अस्सलाम वालेकुम। आज का आपका टॉपिक है स्क्यूनेस। ये आपका टॉपिक जो है वो रिलेट करता है मूवमेंट्स वाले टॉपिक से, मूवमेंट्स अबाउट मीन से। तो अगर आपको मूवमेंट्स अबाउट मीन की समझ आ जाएगी तो फिर आपको ये टॉपिक स्क्यूनेस भी आपको समझ आ जाएगा। स्क्यूनेस क्या है? द वर्ड स्क्यूनेस मीन्स लेक ऑफ सिमेट्री ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन इन विच मीन, मीडियन एंड मॉड आर आइडेंटिकल and the portion of frequency polygon to the left of the mean is the mirror image of the portion to the right of the mean. If a distribution is not symmetrical, it is called skewed or asymmetrical. The figure 4.1 shows the three types of distribution, that is symmetrical distribution, positively skewed distribution and negatively skewed distribution. A positively skewed distribution is one which whose tails extends to the right hand side, and a negatively skewed distribution has longer tails towards left hand side. The position of mean, median and mode are shown in figure. अब आप देखें, आपके पास जो स्क्यूनेस है, आपके पास किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की थ्री टाइप्स हो सकती हैं। या डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी, जिसमें आपके पास मीन, मीडियन और मॉड जो है वो इक्वल होंगे आपके पास। या उसकी सेकंड टाइप ये हो सकती है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली सिक्यूर्ड हो, मतलब कि वो राइट साइड पर ज़्यादा उसकी टेल हो, और या वो नेगेटिवली सिक्यूर्ड हो। अब देखें, जो फर्स्ट पिक्चर है वो आपके पास क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें आपको बेल शेप आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। सेकेंड जो है वो आपके पास पॉजिटिवली सिक्यूर्ड है, इसमें राइट हैंड साइड उसकी टेल ज़्यादा है। और लेफ्ट जो थर्ड पिक्चर है वो आपके पास क्या है, नेगेटिवली सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपके पास लेफ्ट साइड पे जो है उसकी टेल ज़्यादा है। अच्छा, अगर आपके पास स्क्यूनेस जो है वो वेरी एक्सट्रीम पे हो, इन सच अ केसेस देन दीज आर कॉल्ड जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन। तो तब अगर आपके पास जो स्क्यूनेस है वो ज़्यादा एक्सट्रीम पे हो, तब आपके पास जे शेप में वो बनती है, जैसे कि आपको फिगर 4.2 में नज़र आ रहा है। अब इसके फार्मूले क्या हैं? आपने स्क्यूनेस, अगर आपको कहा जाए कि फाइंड स्क्यूनेस, तो आप स्क्यूनेस कैलकुलेट कैसे करेंगे? वन ऑफ द न्यूमेरिकल मेजर यूज टू नो अबाउट द सिमेट्री ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज बीटा 1 अंडर रूट। अब ये बीटा 1 अंडर रूट जो है ये स्क्यूनेस का आप ये समझें कि नोटेशन है। बीटा 1 is a Greek letter and read as beta 1 and is defined as beta 1 under root is equal to mu 3 divided by mu 2 का क्यूब का square root. It is dimensionless quantity. If beta 1 under root is equal to 0, that is that this distribution is symmetrical. If beta 1 under root is less than 0, the distribution is negatively skewed, and if beta 1 under root is greater than 0, the distribution is positively skewed. मतलब अगर आपको कमेंट्स करने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप स्क्यूनेस का आंसर निकालेंगे। बीटा 1 अंडर रूट क्या है? जस्ट आपके पास एक नोटेशन है, इसका कोई से कंसर्न नहीं है। अगर आपका आंसर उसका 0 आता है, इसका मतलब आपने कमेंट करना है कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर उसका आंसर नेगेटिव में आता है तो इट मीन्स वो नेगेटिवली सिक्यूर्ड है, और अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉजिटिवली सिक्यूर्ड। सैम्पल में आप क्या करेंगे? आपने क्या करना है? द एस्टिमेट ऑफ बीटा 1 अंडर रूट इज डिनोटेड बाय B1 अंडर रूट एंड इज डिफाइंड एज, ये आपका मेन फार्मूला है जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। B1 अंडर रूट इज इक्वल टू म्यू M3 डिवाइडेड बाय M2 का क्यूब का अंडर रूट। अब यहाँ पे M3 क्या है? आपके पास मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो इसका थर्ड मूवमेंट है। मतलब आपने मूवमेंट अबाउट मीन पढ़े हैं ना, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे M3, तो ये आपके पास M3 है। M2 आपके पास क्या है? सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन है। ये आप गौर से देखें, ये आपके पास क्या है? मूवमेंट अबाउट मीन है, नॉट मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन। So it should be noted that these sample statistics tell us only about the particular data set under consideration and not for skewness. ये आपके पास आ गया स्क्यूनेस। अब आपके पास नेक्स्ट है कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या होता है? द वर्ड कर्टोसिस इज यूज्ड टू इंडिकेट द लेंथ ऑफ द टेल्स एंड पीकनेस ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बी प्लेटिकर्टिक, मेसोकर्टिक, नॉर्मल और लेप्टोकर्टिक। द मेसोकर्टिक इज द यूजुअल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Leptokurtic is more peaked and has many values around the mean and in the tails away from the mean, whereas platykurtic is bit flat and has more values between the mean and tails as compared to the mesokurtic. अब ये आपके पास आ रही है शेप। इसमें जो फर्स्ट आपके पास पहले नंबर पे है वो आपके पास क्या है, लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक में क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होती है वो मोर टेल होती है जो। और सेकंड में आपका क्या है, मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक में आपकी बिल्कुल बेल शेप बनती है, और जो प्लेटिकर्टिक में क्या होती है, आपकी मोर फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये आपके पास आ जाएगी मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और लेप्टोकर्टिक। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? इसकी फाइंड करने के आपके पास जो फार्मूले हैं वो ये हैं। द लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में बी कंपोज्ड ऑफ टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम मीन बट डिफरेंट वेरिएंसेस। द प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में बी द कंपोजिट ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन विद द सेम वेरिएंस। अब इसके फार्मूले क्या हैं? वही B2। ये आपके पास पॉपुलेशन का फार्मूला है, लेकिन आपके पास जो M वाले फार्मूले ना मेन आपने वो करने हैं।
बीटा 2 इज इक्वल टू एम म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का स्क्वायर. इफ बीटा 2 इज इक्वल टू 3 द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक. इफ बीटा 2 इज लेस देन 3 द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकर्टिक. इफ बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकर्टिक. मतलब अगर आप बीटा 2 का आंसर निकालें और आपके पास उसका आंसर 3 आता है तो इसका मतलब आपने कमेंट करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है, मेसोकर्टिक या नॉर्मल है. अगर आपके पास उसका आंसर लेस देन 3 आता है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास प्लेटिकर्टिक है. अगर आपके पास बीटा 2 का आंसर ग्रेटर देन 3 आता है तो इसका मतलब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेप्टोकर्टिक है. कैलकुलेट कैसे करेंगे, फार्मूला आपके पास क्या है, B2 इज इक्वल टू या B इज इक्वल टू M4. M4 आपके पास क्या है, आपके पास जो मूवमेंट अबाउट मीन का चौथा मूवमेंट है M4 डिवाइडेड बाय M2 का स्क्वायर. तो ये आपके पास फोर्थ मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट का स्क्वायर है. इस तरीके से आप B2 निकाल लेंगे. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि आपने स्क्यूनेस और कर्टोसिस फाइंड करनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मूवमेंट अबाउट मीन निकालेंगे. जो सबसे पहले हमने पढ़ा था y माइनस वाई बार वाले, सम ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर की पावर r ओवर n, जिसमें आपने 1 2 3 करके 4 करके आप इसके 4 मूवमेंट्स निकालेंगे. मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालेंगे 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालने के बाद आप स्क्यूनेस अगर आपको कहा जाएगी तो आप इसका फार्मूला लगाएंगे m3 ओवर m2 के क्यूब का स्क्वायर रूट. उस तरीके से आप स्क्यूनेस निकालेंगे. और B2 आपको कर्टोसिस कैसे निकालेंगे, M4 ओवर M2 का स्क्वायर. और फिर आपको कमेंट कहा जाए तो कमेंट क्या होगा कि अगर आपके पास कर्टोसिस का आंसर 3 आता है तो इट मीन्स कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक है, लेस देन 3 है तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकर्टिक है, और ग्रेटर देन 3 है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेप्टोकर्टिक.